खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। पांडुपोल से प्रवेश शुल्क हटाने का सीएम का ऐलान लक्खी मेले से पूर्व भी नहीं हुआ पूरा। सरिस्का सदर गेट पर संघर्ष समिति ने किया प्रदर्शन। वहीं मेले से पहले हनुमान जी मंदिर में हुआ गणेश पूजन। बजट घोषणाओं पर अमल को लेकर अफसरों से मांगा जवाब। मंत्री जूली ने मिनी सचिवालय में बैठक लेकर लगाई लताड़। जिला भाजपा ने वरिष्ठ पार्टी नेता कैलाश मेघवाल पर कांग्रेस से मिली भगत के लगाए आरोप। कहा सीएम गहलोत की तारीफ और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम की निंदा से साफ हुई तस्वीर। और 40 फीट गहरे कुएं में मिली नवजात को अब मिला माता पिता का प्यार। मध्य प्रदेश के दंपति ने लिया गोद। तिजारा के बेरला गांव में मार्च में मिली थी बालिका। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री के ऐलान के महीनों बाद भी पांडुपोल हनुमान मंदिर में प्रवेश शुल्क नहीं हट पाया है, जबकि 2 दिन बाद भी लक्खी मेला आयोजित होना है, जिसमें कई राज्यों के श्रद्धालु पहुंचेंगे। इसके बावजूद संबंधित विभाग इस ओर उदासीन बने हुए हैं। इसे लेकर सरिस्का गेट पर प्रदर्शन हुआ। उधर लक्खी मेले से पूर्व शनिवार को यहां श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। सीएम अशोक गहलोत ने अलवर में एक सभा के दौरान पांडुपोल से प्रवेश शुल्क हटाने की घोषणा की थी। भक्तों को उम्मीद थी कि पांडुपोल के प्रसिद्ध लक्खी मेले के पहले प्रवेश शुल्क हट जाएगा, लेकिन मेले से 2 दिन पहले भी इस पर अमल नहीं हो पाया है। उधर शनिवार को संघर्ष समिति ने सरिस्का सदर गेट पर प्रदर्शन किया। संयोजक निर्मल तिवारी एवं हरीश अरोड़ा के अनुसार यहां हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है। इस दौरान राजेश व्यास, रमेश आहूजा, दयानंद शर्मा, अभिषेक मिश्रा और ताराचंद व्यास आदि उपस्थित रहे। और ये पांडुपोल महाराज के प्रवेश द्वार में जो शुल्क लगाया गया है, जो हठधर्मी के कारण हट नहीं पा रहा, जबकि गहलोत जी खुद इसकी घोषणा कर चुके हैं अलवर में कि शुल्क को हटा दिया जाएगा। लेकिन ये बहुत प्राचीन मंदिर है, हमारे सारे हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। और प्राचीन काल से कहावत भी है कि वो सरकार बनाने का क्या फायदा जो सरकार सहूलियत ना दे पाए। तो जब सरकार सहूलियत नहीं दे पाए तो ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। अगर गहलोत जी इस जो उम्मीद पे खरे नहीं उतर पा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार रिपीटेशन हो, किस तरह होगी जब हिंदुओं की भावना को ठेस लगेगी। जब आप इतनी भावना आप कह चुके हैं कि इस शुल्क को हटा दिया जाएगा, फिर भी आपकी छोटी सी बात को नहीं माना जा रहा, तो मुख्यमंत्री की बात को क्या तवज्जो दे रहा है ये प्रशासन? माननीय अशोक जी गहलोत 12 मई को मिनी सचिवालय के उद्घाटन पर पांडुपोल शुल्क हटाने की निःशुल्क करने की घोषणा करके गए। 4 माह निकलने के बावजूद आज तक किसी प्रकार की शुल्क नहीं हटाई। उसके निमित्त हमने संघर्ष समिति का गठन किया और संपूर्ण जिले में हस्ताक्षर अभियान के द्वारा अभी तहसीलदार जी को ज्ञापन दिया गया। यहाँ गेट पर काफ़ी संख्या में हमारे लोग, हजारों लोग यहाँ थे। ये कार्यक्रम चल रहा है। 19 तारीख का पांडुपोल जी हनुमान जी का मेला है। अगर उन्होंने शुल्क नहीं हटाई तो आंदोलन को और गति देंगे और उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। मैं निवेदन करना चाहता हूँ पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, सभी राजनीति में जो लोग राजनीति कर रहे हैं कि धार्मिक भावनाओं का केंद्र है, इस पर राजनीति नहीं करें, इस शुल्क को हटाएं। और सभी राजनेता चुनाव में लग रहे हैं, वो सब इस कार्यक्रम में हाथ बढ़ाएं और आम जन के को इसमें राहत दें और शुल्क हटाने के लिए सभी अपने अपने प्रयास करें। वहीं पांडुपोल मेले की तैयारियां अंतिम चरण में चल रही हैं। उधर मेले से पूर्व शनिवार को यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। वहीं सरिस्का गेट पर वाहनों की कतार लग गई। वन कर्मियों ने लोगों को पॉलीथीन और खाद्य पदार्थ जंगल में नहीं डालने को लेकर जागरूक किया। गौरतलब है कि इस बार पांडुपोल मेला भादो मास की चतुर्थी को है और इसी दिन गणेश चतुर्थी भी रहेगी। उधर मेले के मद्देनजर मत्स्य आगार द्वारा उमरी तिराहे पर रोडवेज बसों का स्टैंड बनाया गया है। इसके अलावा सरिस्का गेट से उमरी तिराहे तक सरिस्का जंगल में स्थित पेड़ों की टहनियां हटाई जा रही हैं, जिससे बसों को आने जाने में परेशानी ना हो। रोडवेज कर्मचारी कुलदीप शर्मा ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। यहाँ पे ये उमरी तिराहा है, ये चौकी है और यहाँ पे पार्किंग है रोडवेज बस का, और यहीं से ही पांडुपोल यात्री पैदल जाएंगे और यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी है
और यहाँ कोई भी परेशानी नहीं रहेगी, पूरा स्टाफ ले रहेगा और यहाँ पे सब डॉक्टर वॉक्टर भी यहीं बैठेंगे, सब सुविधा यहाँ सारी रहेंगी। यहाँ पे छाया पानी की क्या व्यवस्था है? यहाँ पानी की व्यवस्था है, सूर्य की तो वो लग रही है और यहाँ पानी के वो टैंक वो लग जाएंगे। सरिस्का की वादियों में स्थित पांडुपोल हनुमान जी महाराज, हम बता दें कि अब यहाँ मेले की तैयारियां पुरजोरों पर की जा रही है और हम जिस जगह खड़े हुए हैं ये उमरी का तिराहा है और यहाँ पर जो राजस्थान रोडवेज बसों का ठहराव है और यहाँ से आगे करीब 2 किलोमीटर जाएंगे तो पांडुपोल हनुमान जी महाराज का मंदिर है, वहाँ श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। और अब यहाँ बस स्टैंड पर आखिरी स्टैंड होने के कारण यहाँ पर जो यात्री रुकेंगे, श्रद्धालु रुकेंगे और फिर आगे जाएंगे, पैदल जाना पड़ेगा। हम दिखाएं तो अब यहाँ तिराहे पर पूरी तरह तैयारी कर ली गई है क्योंकि जो टेंट की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है और शोर लाइट जो अपने वन विभाग की चौकी है उस पर मौजूद है और यह रात दिन जो मेला भरता है उसकी यहाँ पर तैयारियां है और जो तैयारी भी आखिरी चरम पर है क्योंकि अब मेले की तैयारी प्रशासन द्वारा पूरी तरह से कई बार मीटिंगें भी हो चुकी है और पुलिस की व्यवस्था और वन विभाग की यहाँ सुदृढ़ व्यवस्था रहती है और चाक चौबंद व्यवस्था के साथ ये मेला भरा जाता है। उधर पांडुपोल महंत बाबूलाल शर्मा ने बताया कि शनिवार को गणेश जी की पूजा के साथ ही रामायण पाठ प्रारंभ कर दिया गया है। वहीं सोमवार को मेले का उद्घाटन होगा, मंगलवार यानी चतुर्थी को भर मेला रहेगा। साथ ही पंडित चेतन शर्मा ने जानकारी दी कि पांडुपोल हनुमान जी मंदिर से उमरी तिराहे तक लाइट, पानी आदि व्यवस्था मेला कमेटी द्वारा की जाएगी। रविवार को हनुमान जी के मंदिर को फूलों से सजाया जाएगा। हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी मंदिर श्री हनुमान जी महाराज पांडुपोल का मेला दिनांक 17/9/2023 से 20/9/2023 तक बढ़ने के लिए जा रहा है। आज हनुमान जी महाराज की कृपा से हमने गणेश पूजन और रामचरितमानस का अखंड पाठ जो 24 घंटे का चलेगा उसकी स्थापना की गई है और 9 बजे शुभ मुहूर्त के अंदर ये सारा कार्यक्रम हमने शुरू कर दिया है। कल का कार्यक्रम हमारा पूरा मंदिर सजेगा और परसों के रोज जो भरमेला रहेगा 19 तारीख को, 20 तारीख को हम इसका समापन करवा। सरिस्का की वादियों में स्थित पांडुपोल जी हनुमान जी महाराज तो मेले को लेकर यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और मेले की तैयारियां पुरजोरों पर हो रही है। हम बता दें कि जो हनुमान जी महाराज के स्थान पर हम आए हुए हैं और यहाँ पूरे देश भर से आस्था पूर्वक श्रद्धालु आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं और यहाँ इष्ट देवताओं के जड़ूले, सौमनी वगैरह सभी होती है। तो आज हमारे साथ महंत जी है, ललित जी, हम उनसे जान लेते हैं कि मेले की तैयारी किस तरह हो रही है और किस तरह आस्था का यहाँ सैलाब उमड़ता है क्योंकि मेला अब आने वाला है और 5 दिवसीय मेले का आज शुभारंभ हो गया है। गणेश जी के पूजन के बाद जब रामायण पाठ का भी आरंभ कर दिया है और उसके आगे आगे जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाएगी और 5 दिवसीय इस मेले को लेकर जो आस्था पूर्वक लोग आ रहे हैं और बजरंगबली बाबा के जयकारों के साथ आ रहे हैं। जी सर, किस तरह का उत्साह है? हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा श्री हनुमान जी महाराज पांडुपोल का मेला दिनांक 17/9/2023 से 20/9/2023 तक बढ़ने जा रहा है। आज हमारे यहाँ गणेश पूजन है, कल से हमारे यहाँ भंडारा स्टार्ट हो जाएगा। बाकी मेला कमेटी की तरफ से हमारी पूर्ण व्यवस्थाएं की है, लाइट, पानी, जल सेवा और भंडारे की व्यवस्था पूर्ण है। अच्छा, आपने यहाँ लेटी हुई हनुमान जी की प्रतिमा है, क्या इतिहास है महाभारत का? जो आप यहाँ पे देख रहे हैं लेटे हनुमान जी महाराज की प्रतिमा है। इधर पांडवों से जुड़ा हुआ 1 साल का ज्ञातवास था, तो वो विराटनगर जाना चाहते थे महाराजा के यहाँ नौकरी के लिए, तो उन्हें जंगल से रास्ता नहीं मिला था। भीम ने अपने गदा से 1 किलोमीटर आगे पहाड़ में प्रहार किया था, तो वो आज भी वो दरवाजा बना हुआ है। तो भीम को अपने बल पर बहुत सम्मान हो गया था कि संसार मेरे समान कोई बलशाली नहीं है। तो हनुमान जी महाराज यहाँ पे बुड्ढे बंदर का रूप बना के पूंछ फैला करके लेटे थे। रास्ते से भीम आया, भीम बोले तेरी पूंछ कटा और मुझे जाने के लिए रास्ता दे। तो हनुमान बोले मैं तो एक बुड्ढा बंदर हूँ, आप मेरी पूंछ को एक तरफ पकड़ चले जाइए। जब भीम पूंछ उठागा तो भीम से पूंछ उठवाई थी, तो भीम ने इनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना मांगी थी कि महाराज आप कौन है, अपना दर्शन और परिचय दो। तो हनुमान बोले मैं हनुमान हूँ और तेरा अभिमान तोड़ लेके मैं यहाँ पे आया हूँ। तब से मूर्ति यहाँ पे प्रकट है। तो यहाँ कौन कौन जगह से अपने श्रद्धालु आते हैं, कितनी आस्था है? हमारे यहाँ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सब प्रांतों से आते हैं। अच्छा, साल में 2 बार मेले भरते हैं और इस बार प्रशासन द्वारा कौन सा मेला भरवाया जाता है और कितना उत्साह है? हमारे यहाँ साल में 2 मेले होते हैं, एक बैसाख में होता है छोटा मेला, दूसरा जो भाद्र पक्ष में आता है। तो भाद्र पक्ष का बड़ा मेला होता है, वो हमारा प्रशासन के द्वारा पूर्ण सहयोग होता है। अच्छा, तो प्रशासन की पूरी व्यवस्था अच्छी होती है? प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था रहती है। और यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं उनको कहाँ ठहरा होता है, फिर कितनी दूर पैदल आना पड़ता है? जो उनके निजी वाहन होते हैं वो सरिस्का गेट से बाहर होते हैं
और वहां से रोडवेज बसों से आते हैं। 3 किलोमीटर नीचे बस रुकती है, 3 किलोमीटर से यात्री पैदल आते हैं। तो आज से मेला प्रारंभ हो गया, आज से मेला प्रारंभ। मतलब गणेश जी की पूजा, रामायण पाठ। हाँ, आज रामायण स्टार्ट है, कल से भंडारा चालू हो जाएगा और 20 तारीख को समापन है मेले। अच्छा, हमारे साथ और भी जो मैन जी है मुरारी जी, हाँ। अच्छा, पहले किस तरह का मेला होता था और अब वर्तमान में किस तरह? आज तो देखो आधुनिक मेला हो गया, पहले परंपरागत मेले हुआ करते थे। आज हर चीज टेक्निकल हो गई है, हाईटेक हो गए हर चीज। आप देख रहे हो कि आधुनिकता में आप चकाचौंध होए पड़े हैं। उसमें क्या है, अब लाइटों की व्यवस्था जनरेटरों के द्वारा, पहले गैसों से होती थी, तो वो फर्क आया है वहाँ पर। तो ऐसे, और जो अपने लोग पैदल आते थे अधिक मात्रा में, अब वो अपनी वाहनों से आने लगे हैं। लेकिन वाहनों की जो व्यवस्था है वो प्रशासन ने सरिस्का गेट से की हुई है। हाँ जी, हमारे साथ जैसे महंत जी चेतन शर्मा जी है। हाँ जी, लोगों में काफी उत्साह है और जो हमारे यहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं उनमें ज्यादा उत्साह बना रहता है। यहाँ के कुल देवता हैं हनुमान जी महाराज अलवर जिला के, तो अलवर जिला वासियों को अच्छा उत्साह बना हुआ है। अच्छा, अभी जैसे गहलोत आए थे, उन्होंने कहा कि अपने निःशुल्क कर दिया जाएगा, लेकिन आज था जो मतलब जो श्रद्धालु है वो उनमें थोड़ा नर्वस दिखा। हाँ बिल्कुल, श्रद्धालुओं में रोष व्याप्त है कि भाई उन्होंने सभी के लिए निःशुल्क वाहन की वो की थी, घोषणा की थी। जब हमारे मिनी सचिवालय का अलवर जिले के अंदर उद्घाटन हुआ था तो उस टाइम वो घोषणा करके गए थे कि भाई पांडुपोल निःशुल्क हो जाएगा, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई जन सुनवाई नहीं हुई है, न किसी ने सुनवाई की, अभी तक फ्री नहीं हुआ है। तो मेला कब से प्रारंभ हो गया है? मेला तो आप आज से ही, शनिवार से ही मानो शुरू हो चुका है। तो अपना भर मेला कब का? भर मेला रहेगा अपना सोमवार को, चतुर्थी को। हाँ, सोमवार और मंगलवार रात दिन का मेला होता है। रात दिन का, रात बराबर मेला होता है जो मंगलवार का होता है जी। बराबर जो मेन मेला होता है, जो जोत निकाली जाती है, वो मंगलवार को निकाली जाती है। पांडुपोल और भर्तरी के मेले को लेकर हम बता दें कि जो घर घर में जोत देखी जाती है और पूजा अर्चना करती है, और जो हनुमान जी की जो प्रतिमा है ये लेटी हुई प्रतिमा है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, देश भर से श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। आज शनिवार है और आज से ही मेला प्रारंभ हो गया है और ये 5 दिवसीय मेला बड़े उत्साहपूर्वक भरा जाता है। प्रशासन की यहाँ चाक चौबंद व्यवस्था रहती है। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा, ATL न्यूज अलवर। चुनाव करीब है और विकास कार्यों और बजट घोषणाओं पर अमल को लेकर सरकार सतर्क है। शनिवार को कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने मिनी सचिवालय में समीक्षा बैठक ली। जिला स्तरीय अधिकारियों से कैबिनेट मंत्री जूली ने अलवर ग्रामीण सहित अन्य क्षेत्रों में बजट घोषणाओं की क्रियान्विति को लेकर जवाब मांगा। जब कुछ अधिकारी जानकारी नहीं दे पाए तो उन्हें मंत्री ने लताड़ भी लगाई। उधर कैबिनेट मंत्री ने बताया कि संबंधित अधिकारियों को इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई के लिए कहा गया है। आज मुख्यमंत्री जी की जो बजट घोषणाएं हैं अलवर जिले के लिए और विशेष रूप से अलवर ग्रामीण के लिए, आज उनकी मॉनिटरिंग की बैठक रखी है, जिसमें आज सभी अधिकारी बुलाए हैं और उनका जल्द से जल्द किस प्रकार से उनकी प्रगति की भी समीक्षा की बैठक। जो चीजें खोली हैं उनका जमीन आवंटन है, काम शुरू होना है, एडमिशन होने हैं, इस प्रकार की सारी चीजों का आज समीक्षा रखी है। और वहीं कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने शनिवार को मोतीडूंगरी स्थित कार्यालय पर जन सुनवाई की। इस दौरान जिले भर से आए लोगों ने अपनी समस्याएं उनके सामने रखी। उधर मीडिया से बातचीत में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में अलवर की सभी 11 सीटों पर कांग्रेस जीत दर्ज करवाएगी। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण को लेकर उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में समय सीमा तय की जाएगी। अभी पूरी डिमांड पूरे देश से यात्रा की आ रही है और अभी पूरी चीजें हम आपको बताएंगे, अभी सारी चीजें क्लियर होने दें। चुनाव तैयारी पूरी है, 11 विधानसभा अलवर के अंदर और पूरे राजस्थान के अंदर हम जीतेंगे, बड़े अंतर से जीतेंगे। प्रदेश की जनता अशोक गहलोत जी के कामों से बहुत खुश है। पार्टी एकजुट है, सब लोग एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं और कोई कमी सरकार की तरफ से और पार्टी की तरफ से नहीं रही है। राहुल गांधी जी जैसे हमारे नेता हैं, खड़गे साहब जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो सब लोगों को साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं। प्रदेश की राजनीति में इन दिनों वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश मेघवाल द्वारा लगाए जा रहे आरोपों की चर्चा है। चुनाव से कुछ समय पहले उन्होंने अपनी ही पार्टी के केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ मोर्चा खोला है। उधर जिला भाजपा ने इसे लेकर प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के जिला उपाध्यक्ष एवं अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के नेता देशराज वर्मा ने कहा है कि कांग्रेस प्रदेश के चुनाव को देखते हुए साजिश कर रही है। कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री मोदी की राजस्थान में बढ़ती सक्रियता
और प्रभाव के कारण बौखला गए हैं। ऐसे में वे वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश मेघवाल को पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ बयानबाजी करवा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सीएम अशोक गहलोत की तारीफ और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर आरोप लगाना सिद्ध करता है कि कैलाश मेघवाल की कांग्रेस से मिली भगत है। जिला उपाध्यक्ष ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि पूरा दलित समाज केंद्रीय कानून मंत्री मेघवाल के साथ खड़ा हुआ है। वहीं ऐसे आरोपों से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और मेघवाल जी को ये लगा कि अंबेडकर के बाद भारत का दूसरा कानून मंत्री बना है तो वो है अर्जुन मेघवाल जी। और जब उनको ये लगा कैलाश जी को कि इनका कद बहुत बड़ा है और अनुसूचित जाति के राजस्थान के सब लोग उनके साथ खड़े हैं और आने वाले समय में उनका कद और बढ़े, इस चिड़न के कारण उन्होंने एक सभा में कहा कि मैं आज 98 साल का हो गया हूं, लेकिन मुझे टिकट दोगे कि नहीं दोगे। इस तरह की टिप्पणी उनके साथ करी, वो बहुत निंदनीय टिप्पणी थी। और अर्जुन मेघवाल जी पे टिप्पणी नहीं की उन्होंने, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष और सीनियर नेताओं पे उन्होंने टिप्पणी की। यह कैलाश जी के लिए शोभनीय बात नहीं थी, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। समाज का जो कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ उनको खड़ा रहना चाहिए था और उनकी भावनाओं को आदर करना चाहिए था। ये गलत हुआ है सर। आज तक इन पे एक भी आरोप नहीं है। सबसे सज्जन और सुशील और अनुसूचित जाति के अंबेडकर के बाद राजस्थान के दूसरे नेता हैं जो सब लोग उनके साथ खड़े हुए हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा समाज को भी कि आज अर्जुन राम मेघवाल जी राजस्थान में नहीं पूरे भारत में नाम रोशन कर रहे हैं। हम एक एक व्यक्ति उसके कंधे से कंधे मिला के साथ रहेंगे, ऐसी हमारी भावना है कि अर्जुन जी भाई मेरी टिकट मेरे घर पहुंचा देना, नहीं तो मैं बखेड़ा खड़ा करूंगा। यानी उनके दिमाग में पहले से तय था कि मेरी टिकट नहीं मिल रही है, मुझे बखेड़ा करना है। अब उस बखेड़े में कहते हैं ना कि जात का आदमी जात का ही मारता है, तो उस बखेड़े में इन्होंने अर्जुन राम जी को मोहरा बनाया। ये बिल्कुल गलत था। अब केंद्र सरकार की क्या नीति है, लेकिन अखबार और प्रेस के माध्यम से हमें ये जानकारी मिली है कि भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय युवाओं को प्रोत्साहन कर रही है। हो सकता है उनको कहीं संदेह हो कि मैं 98 ईयर का हो गया, एक उम्र दराज भी होते जा रहे थे और इस कारण उनको लग रहा हो तो टिकट नहीं मिल रहा, तो वो ये कांग्रेस के बहकाव में आके इस तरह का नाटक किया। ये निंदनीय पूर्ण नाटक है। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो हम आज ऊंचाइयों को छू रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि देश का नवनिर्माण हुआ है और इस नवनिर्माण में युवाओं का बड़ा योगदान है। और भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में पूर्व भी जो स्टेट में चुनाव हुए वहाँ भी, और मुझे लग रहा है कि राजस्थान में युवाओं को बहुत महत्व दिया जाएगा और आने वाले समय में युवाओं को एक अच्छे युवाओं को घर के प्रदेश और राष्ट्र के नेतृत्व को प्रदान करे, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सोच लगती है। और वहीं यूपी के राजनगर क्षेत्र से विधायक अजीत पाल त्यागी चुनाव के सिलसिले में अलवर प्रवास पर हैं। शनिवार को शहर के अंबेडकर नगर स्थित भाजपा के जिला कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राजस्थान में गहलोत सरकार से जनता नाराज है। अलवर ग्रामीण क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार बढ़ने और विकास ठप होने के आरोप विधायक त्यागी ने लगाए। साथ ही कहा कि भ्रष्टाचार और अपराध में राजस्थान सबसे आगे है। त्यागी ने अलवर ग्रामीण क्षेत्र सहित पूरी प्रदेश में भाजपा की जीत का दावा भी किया। और 19,000 किसानों की जमीन नीलाम होने का काम इस प्रदेश सरकार के पीरियड में हुआ। इसी तरीके से अपराधियों की अगर जहाँ तक बात करें, 10 लाख के करीब अपराध इस राजस्थान के अंदर हुए। एक राजस्थान पूर्व में शांति प्रिय प्रदेश था, लेकिन आज अपराध चरम सीमा पर इस प्रदेश के अंदर चल रहा है। महिलाओं के अत्याचार की बात करें, बलात्कार की बात करें, तो हर तरीके से देखा जाए तो ये प्रदेश सरकार हर वर्ग में, हर फील्ड में निकम्मी सरकार के रूप में आज काम कर रही है। कि मुस्लिम भाइयों के कब्रिस्तान की जमीन यहाँ के जनप्रतिनिधि अपने भाइयों के नाम पे करा लेते हैं। भ्रष्टाचार का इससे बड़ा उदाहरण और आपके बीच में क्या होगा। उनके पार्षद उनके घर से रिश्वत के जुर्म में पकड़े जाते हैं और उनके घर से भाग जाते हैं। एक जनप्रतिनिधि के घर पे उसके पार्षद उसके वहाँ भ्रष्टाचार का एक बड़ा पैमाना लेकर उपलब्ध होता है। इसी तरीके से पूर्व की एक योजना थी सिली स्टेट तालाब से पानी लाने की, जिसपे पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम शुरू करने का काम किया, लेकिन राजस्थान सरकार में, आज कांग्रेस सरकार में उसे भी कहीं कोई प्रगति नहीं दी गई। और आज मुझे नहीं लगता कि उस पर कोई कार्य राजस्थान सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना के अंदर 1,70,04,648 लोग लाभान्वित हुए हैं। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 4.5 करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं। उज्ज्वला योजना के अंदर 69,28,018 गैस कनेक्शन देने का काम केंद्र सरकार के द्वारा किया गया।
तो मैं आप लोगों के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ यही चाहूँगा कि आपके समाचार पत्र और आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो आज राजस्थान के अंदर भ्रष्ट सरकार चल रही है उसे हटाने के लिए आने वाली 20 और 21 तारीख को अलवर ग्रामीण और अलवर क्षेत्र के अंदर परिवर्तन यात्रा होने जा रही है। इस परिवर्तन यात्रा में उत्तर प्रदेश से और केंद्र से बड़े पदाधिकारी भी इसमें शामिल रहेंगे और आप स्वयं देखेंगे परिवर्तन यात्रा में जितनी संख्या बल रहेगा मौजूद, उससे आपको खुद अंदाजा लगेगा कि राजस्थान की आज जनता मन बना चुकी है इस क्षेत्र से, इस प्रदेश से कांग्रेस की सरकार को हटाने का। अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिसमें लोग लाज के डर से माँ बाप नवजात शिशुओं को लावारिस छोड़ देते हैं। 2 दिन पहले नौगावा में करीब 6 दिन की बच्ची मिली थी। इसकी अलवर के बाल संप्रेषण गृह में देखभाल जारी है। उधर 30 मार्च को तिजारा के बेरला गांव में करीब 40 फीट गहरे कुएं में एक बच्ची कट्टे में लिपटी मिली थी, लेकिन अब उसे अपना परिवार मिल गया है। मध्य प्रदेश के एक दंपति ने गत दिनों नवजात को गोद ले लिया है। गौरतलब है कि नवरात्रि के दिनों में बेरला गांव में नवजात के मिलने की घटना ने सबको हिला दिया था। हर कोई अचंभित था कि नवजात को इतने गहरे कुएं में फेंक दिया गया, उसके बावजूद जाको राखे साइयां मार सके ना कोई की तर्ज पर वह पूरी तरह स्वस्थ थी। इस बालिका का जन्म सिर्फ 18 घंटे पहले हुआ था। कुएं के पास ही रहने वाले युवक अनीश की सूचना पर उसे कुएं से बाहर निकाला गया था। सर्दियों में तिजारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बच्ची मिली थी, लगभग कुछ घंटों की थी शायद वो, और इसको किसी ने एक कट्टे में बांध करके और लगभग 50-60 फीट गहरे कुएं फेंक दिया। अब वो किस्मत थी बच्ची की, जब कहते हैं कि जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई। वो बच्ची इतनी स्वस्थ, जब उसको CSC तिजारा ले गए, तिजारा से फिर हमारे यहाँ हॉस्पिटल है शिशु हॉस्पिटल, वहाँ ले गए तो डॉक्टर साहब भी अचंभित रह गए कि इतने ऊंचे से गिरने के बावजूद बच्ची इतनी स्वस्थ है। और बच्चे की किस्मत देखो, उसका जो प्रोडक्शन में देने की जो प्रोसेस है इतनी जल्दी हुई, तो लगभग 3-4 महीने के अंदर एक MP की बहुत ही अच्छी फैमिली है, उनको बहुत चली गई। ये बच्ची का किस्मत मान लो। नॉन प्रैक्टिस अलाउंस दिए जाने की मांग पर राजस्थान पशु चिकित्सक संघ और वेटरनरी एसोसिएशन आंदोलनरत है। इसी कड़ी में अलवर में शनिवार को धरना प्रदर्शन किया गया। इसमें राजस्थान गौ सेवा समिति और कई पशुपालक भी शामिल हुए। पदाधिकारियों ने कहा कि पिछले 20 वर्षों से NPA यानी इस अलाउंस की मांग की जा रही है, लेकिन इसकी उपेक्षा के चलते हर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पदाधिकारियों ने लंपी वायरस सहित अन्य मौकों पर इन कार्मिकों द्वारा की गई सेवा का भी जिक्र किया। साथ ही बताया कि वे अलवर जिले की सभी गौशालाओं में निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। इस मौके पर अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप सिंह सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान पशु चिकित्सक संघ और वेटरनरी डॉक्टर्स एसोसिएशन जो पूरे राजस्थान में हमारे पशु चिकित्सकों का संघ है, साथ में राजस्थान गौ सेवा समिति जो पूरे राजस्थान की गौशालाओं का जो संघ है, और जो हमारे पशुपालक जिनकी हम रात दिन सेवा करते हैं, उन सब का संयुक्त जो एक ये प्रोग्राम है हमारा कार्यक्रम, जिसमें हम जो हमारी एक मुख्य मांग जो पिछले 2 दशकों से चलती आ रही है NPA की नॉन प्रैक्टिस अलाउंस जो हमारी मांग है, उसके समर्थन में और सरकार जो हमारी मांग नहीं मान रही है उसके विरोध में आज हम ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। और पूरे राजस्थान में हर जिला मुख्यालय पे ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं आज समानांतर, और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि लगभग 300 के आसपास के हमारे, और अभी बाकी रास्ते में चल रहे हैं। कुछ गौशालाएँ कुछ मौसम ख़राब की वजह से नहीं पहुँच पाए हैं अभी, लेकिन वो आ रहे हैं। और हम चाह रहे हैं कि ये संदेश राजस्थान सरकार तक पहुँचे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुँचे कि हमारी जो ये वर्षों से इतनी लंबित मांग है, जो आप अन्याय हम पशु चिकित्सकों के साथ हो रहा है, उसको हमारी आवाज़ सुने। इतने सालों से जो शोषण कर रहे हैं आप पशु चिकित्सकों का, जो हम सेवा कर रहे हैं, हमने लंपी में हमारी सेवाएं दी हैं, हमने अभी बाकी जो आपने योजनाएं जो बजट घोषणाएं की हैं, उन योजनाओं के हमने क्रियान्वयन में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन हम सब जगह निःशुल्क जाके सेवाएं दे रहे हैं। हमने किसी गौशाला से आज तक कोई एक पैसा वसूल नहीं किया। हम पशुपालकों के, गरीब पशुपालकों के घर जाके उनकी सेवा देते हैं, लेकिन किसी से अनावश्यक कभी किसी से पैसे नहीं वसूलते। और उसके बाद भी जब हमारी एक वाजिब मांग है, सुप्रीम कोर्ट तक का वर्डिक्ट आ गया है कि आप इनको NPA दो। हमारे
देश में 17 राज्य सरकारें एनपीए दे रही है पशु चिकित्सकों को, सारी यूनियन टेरिटरीज में केंद्र सरकार पशु चिकित्सकों को एनपीए दे रही है। तो हमारे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय क्यों नहीं हमारी आवाज़ सुन रहे हैं? वो कहते हैं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं दे देता था, नहीं थकूंगा। तो हम मांग रहे हैं आपसे, 20 सालों से मांग रहे हैं। आप जब पहले मुख्यमंत्री थे तब भी हमारी वही मांग थी, आज भी वही मांग है। आपने आज तक हमारी नहीं सुनी। उनसे हमारा आग्रह है कि हमारी आवाज़ सुने, ताकि हम दुगने जोश से आपकी योजनाओं को लागू करें, हम हमारी विभागीय योजनाओं को टाइम पे पूरा करें। और बहुत बड़ी मांग है नहीं, जितना हम हमारी गौशालाओं का पूरे साल में एक बार स्वास्थ्य परीक्षण करके आते हैं, और जो सरकारी फीस हमारी है अगर हम वसूल करें तो उतना ही साल में एनपीए सरकार को हमें देना पड़ेगा जितना हम नहीं ले रहे हैं उनसे। उधर इस दौरान डॉक्टर निहाल सिंह, डॉक्टर विजय मंडोवरा, डॉक्टर भगवान सहाय, गौ सेवा समिति अलवर के संरक्षक जगमाल सिंह और अलवर इकाई अध्यक्ष रामनिवास यादव ने भी विचार रखे। इस दौरान संयुक्त निदेशक पशुपालन डॉक्टर रमेश मीना, उप निदेशक डॉक्टर मुरारी लाल और वेटरनरी डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रांतीय उपाध्यक्ष डॉक्टर उमेश मीना आदि उपस्थित रहे। हमारे अलवर जिले के पूरे पशु चिकित्सक, गौशाला संचालक, गौ सेवक और पशुपालक भाई जो आज एक इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं, उसका एक ही उद्देश्य है पशु चिकित्सकों के लिए प्रैक्टिस बंदी भत्ता, जिसे नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस भी कहते हैं, उसके लिए हमारी सरकार से ये मांग है कि जो सेवाएं आजकल जो इतनी सारी स्कीम्स चल रही हैं गवर्नमेंट की, जो हमें पशुपालकों के घर पे जाके सेवा देनी पड़ती है, चाहे वो नेशन वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम हो, चाहे नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम हो, चाहे दूसरे कार्य हों, चाहे चिकित्सा कार्य हो, उसके लिए जो हम घर पे जाके देखते हैं, उसके लिए हमें सरकार की तरफ से किसी प्रकार कोई भत्ता या मानदेय नहीं दिया जाता है। उसके लिए एक ही जो वो होता है सोल्यूशन होता है, वो होता है कि नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, और ये हमारी मांग बहुत सारे वर्षों से है। और इसके लिए, और ये जो एनपीए की जो डिमांड है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी अपनी गाइडलाइंस जारी कर चुका है। बहुत सारे और हाई कोर्ट्स जो स्टेट्स के हैं वो, और 17 स्टेट्स में ये पहले से ही लागू है सिर्फ। और इससे कोई राजस्थान सरकार कोई बहुत ज़्यादा वित्तीय भार पड़ने वाला नहीं है। फाइनेंस के अकॉर्डिंग मात्र 3 करोड़ रुपए का वित्तीय भार जो है वो फाइनेंस को आता है। तो ये हमारी एक छोटी सी मांग थी, जिसे सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था कि कामधेनु बीमा योजना जो 6 सितंबर को लागू की गई थी, उस दिन मुख्यमंत्री महोदय हमारे लिए इस घोषणा को करेंगे, लेकिन उन्होंने इस घोषणा को नहीं करते हुए हमारे हितों पर कुठाराघात किया है। उसके लिए आज से प्रदेश के समस्त कुछ चिकित्सक, पशु चिकित्सक, और शुक्रवार से सारे जो प्रदेश भर के पशु चिकित्सक है वो सब सामूहिक अवकाश पर अनिश्चित काल के लिए रहेंगे। पशुपालन और गौपालन दो मंत्रालय हो गए, और दोनों का काम एक ही जगह थोप रखा है, पशुपालन विभाग को थोप रखा है। और इतना बड़ा काम है गौशालाओं का, गौ माताओं का। 12 लाख गौवंश राजस्थान में है, जिनका टोटल इलाज का और सारा देखभाल हमारे पशुपालन विभाग के डॉक्टरों पर है। उसके लिए एनपीए की मांग कर रहे हैं, ये बिल्कुल जायज़ है, हम इनके साथ हैं, जी जान से हैं। इसमें गवर्नमेंट ने कहीं ढिलाई करी, कहीं और कोई बात वो रखी, तो हम इनके साथ जी जान से साथ हैं। हमारे अभी 12 तारीख को सारे राजस्थान की मीटिंग थी, अलवर, जयपुर, पिंजरापोल गौशाला में, और 23 तारीख को हमारा फिर अपॉइंटमेंट है सीएम साहब से, पशुपालन मंत्री से और गौपालन मंत्री से। हम यही बात रखेंगे, अगर इसमें कहीं दिक्कत आई तो हम सारी गौशालाएँ प्रशासन को सौंप देंगे, मुख्यमंत्री साहब को सौंप देंगे, उनका प्रशासन चलाए, उनके कोई भी चलाए, तहसीलदार चलाए, एसडीएम चलाए। हम इस मांग के पूर्ण समर्थन में और जी जान से समर्थन में, ये मांग बिल्कुल जायज़ है। और इस मांग के लिए डॉक्टर साहब बिल्कुल कहीं अतिरिक्त कोई बात नहीं है, इनका अधिकार है, ये मिलना चाहिए। रामगढ़ कस्बे की जय कॉलोनी में 9 साल की बच्ची पर गर्म दूध गिर गया। इसके चलते वह करीब 30% झुलस गई। बच्ची को रामगढ़ से अलवर रेफर कर दिया गया है, जहां इसका इलाज जारी है। झुलसी बालिका के पिता सोहनपाल ने बताया कि गुरुवार देर शाम को वह घर में दूध गर्म कर उसे रखने जा रहा था। इसी दौरान 9 साल की बेटी साक्षी अचानक उससे टकरा गई। गर्म दूध गिरने के कारण वह झुलस गई। बालिका को रामगढ़ अस्पताल से अलवर रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज जारी है। दूध से जल गई सर, दूध लेके जा रहा था मैं, ऐसे दूध उठाया था, ऐसे दौड़ के आई, एकदम से उससे टकरा गई, उससे जल गई सर। कहाँ के रहने वाले हो? रामगढ़। कौन सा गाँव? जय कॉलोनी, बस वो सामने से ही सर, थोड़ा सा। पहले कहाँ भर्ती कराया? रामगढ़। जी। क्या नाम है इनका? साक्षी। कितनी उम्र है? 9 साल। कौन सी क्लास की है? 4थी में।
कोतवाली थाना क्षेत्र के ठाकरवाला कुआं स्थित एक निर्माणाधीन मकान को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया। वे ताले तोड़कर बिजली के तारों के 10 बंडल चुरा ले गए, जिनकी कीमत करीब 80,000 रुपए है। इसके अलावा ये शातिर दीवारों में लगी फिटिंग की तार सहित अनेक उपकरण भी पार करके ले गए। पास लगे मकान के सीसीटीवी कैमरे में ये चोर नजर आ रहा है। मकान मालिक गुरमिंदर सिंह की सूचना पर पुलिस ने मौका मुआयना किया है। यहाँ पर ना हमारा मकान बन रहा था, तो इसमें से ना रात को आए, दोनों ताले तोड़ दिए। एक में पहले तो इसको तोड़ा, तो इसमें तो इनको अंदर से लॉक लगा हुआ था, खुला नहीं। उन्होंने दूसरी साइड से लॉक खोला और उधर से सामान निकाल कर ले गए। तारे थे, पूरे पैकिंग बंडल ले गए, तारे वगैरह और मोटर थी, सारी चीजें थी, वो ले गए सब कुछ। तो कहाँ पे बन रहा है आपका मकान? ठाकुर वाला कुएं के पास। अच्छा। कमला नर्सिंग होम है पुराना, उसके बैक साइड पर है। तो चोर भी पकड़ा गया? हाँ जी, आज पकड़ा है उसको। रात को हमने देखा था, उसको पकड़ा था लेकिन भाग गया। अभी पकड़ा है, वो किराए पर रहता है यहाँ पर पीछे। तो लगातार चोरी कर रहा है? हाँ, लगातार चोरी कर रहा है। पहले 20 दिन पहले की थी, अब आज फिर की है इसने चोरी। शहर के अरावली विहार थाना पुलिस ने तलवार लेकर घूमते एक आरोपी को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार विवेकानंद नगर निवासी विशाल सैनी मालवीय नगर में तलवार लेकर दहशत फैला रहा था। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से तलवार भी जब्त कर ली गई है। विशाल सैनी, जिससे हमारे को तलवार मिली है, उसको 4/25 आर्म्स एक्ट में हमने प्रकरण दर्ज करके बंद किया। और वहीं अरावली विहार थाना पुलिस ने शहर के स्की मार्ट क्षेत्र में एक आरोपी को देसी कट्टे सहित गिरफ्तार किया है। हेड कांस्टेबल गीता सैनी ने बताया कि मुखबिर ने इस युवक के कट्टा लेकर घूमने की सूचना दी थी। पकड़ा गया आरोपी तिजारा का निवासी है। वह फिलहाल प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। राजेश कुमार पुत्र नरेश कुमार सैन निवासी तिजारा को सुखराम एसआई ने 3/25 आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया है, जिसको आज पेश किया जाएगा। तफ्तीश जारी है। दक्ष हॉस्पिटल के पास जी, इसके हाँ, इसके पास मिला है 315 बोर का कट्टा जी। ये कहाँ पे अरावली विहार थाना क्षेत्र में घूम रहा था? हाँ, घूमते हुए इसको मिला, इसके पास ही पकड़ा है, लेके खड़ा था। क्या काम करता है? अभियुक्त तो इस समय पढ़ाई कर रहा है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। कार्रवाई जारी है, पूछताछ की जाएगी। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं।
सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शहर में दिल्ली रोड स्थित टाटा मोटर्स शोरूम पर नेक्सॉन कार लॉन्च की गई। कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत ने यहां फीता काटा, साथ ही अपनी शुभकामनाएं दी। इस दौरान टाटा मोटर्स के रीजनल मैनेजर दीपक शर्मा सहित अन्य कार्मिक मौजूद रहे। जो नई गाड़ी लॉन्च की है टाटा नेक्सो, और उसका सबसे बड़ी बात है, कोई गांव वाले हमारे भाई ग्रामीण क्षेत्र से आते नेता लोग तो ज़्यादा महंगी भी नहीं है और बहुत अच्छी गाड़ी है। उसके लिए मैं शुभकामना देती हूँ कि आपका शोरूम में इतनी गाड़ी बिके कि आप रिकॉर्ड कायम करें इंडिया में, आप दिन दूनी रात चौकी प्रोग्रेस करें। और ऐसे ही ये कंपनी खोलने से, शोरूम खोलने से 10 जनों को और लोगों को भी आप रोजगार देने का काम कर रहे हैं। देखिए महिलाओं को आप ज़्यादा दे रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपकी गाड़ी और ज़्यादा बिकेंगी और हम भी इसका और लोगों को भी प्रचार प्रसार करेंगे। टाटा कंपनी को पुनः संदीप जी को बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं। राजस्थान के सिंहद्वार अलवर में आज नेक्सॉन के नए अवतार का लॉन्च हुआ है, जिसको कि हमारी सम्माननीय कैबिनेट मिनिस्टर शकुंतला जी रावत ने के कमलों से हुआ है। टाटा मोटर्स के रीजनल मैनेजर दीपक शर्मा, जोनल हेड ईवी अरविंद शर्मा और क्लासिक टीम, फाइनेंसर्स, प्रेस और ग्राहक सभी लोग शामिल हुए। और जिस तरीके से सबने उत्साह दिखाया और प्रोडक्ट को देख के रिव्यूज़ आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में जो सरताज नेक्सॉन में पिछले लॉन्च होने के बाद में नंबर 1 एसयूवी बनी है, वो स्थान बनता रहेगा और नए रिकॉर्ड स्थापित करेगी। टाटा मोटर्स एक वो कंपनी है जिसकी एसयूवी लीगेसी 30 साल पुरानी है। टाटा सेरा, टाटा स्टेट, सूमो से उन्होंने सफारी से चालू करी थी और वो नेक्सॉन इंडिया की नंबर 1 एसयूवी पिछले 5-7 साल से है और अलवर मार्केट में भी ग्राहकों की पहली पसंद है। और मैं आशा करता हूं कि हम रिकॉर्ड तोड़ सेल इस सीज़न में, जो फेस्टिवल सीज़न आ रहा है, हम करेंगे। शहर के अखेपुरा में पानी का संकट बना हुआ है। भाजपा नेता एवं ब्रजभूमि कल्याण परिषद के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर पंकज गुप्ता ने क्षेत्रीय लोगों के साथ सांसद महंत बालकनाथ से मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने इस बस्ती में पहुंचकर समस्या के बारे में जानकारी ली। उधर सांसद ने समस्या का समाधान कराए जाने का आश्वासन दिया है। अखेपुरा दलित बस्ती है, वाल्मीकि समाज की बस्ती है और बिल्कुल पहाड़ की तलहटी में बसी हुई है। वहाँ पर पानी की विकट समस्या है। तो हम जो है लगातार 20-25 वर्षों से दलित समाज के साथ में, वाल्मीकि समाज के साथ में काम करते रहे हैं और वो सारे जो है हमारे साथ हैं, जो वहाँ वाल्मीकि समाज के सेवा बस्ती के बंधु हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं। तो उन्होंने जो है उनको पानी की समस्या को लेकर के आज हम सांसद जी महोदय से मिले थे और उन्होंने बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया है, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया है और हमें आश्वासन दिया है कि अखेपुरा बस्ती में जो पहले से सैंक्शन बोरिंग है, या तो उसका पानी दिया जाएगा या फिर नई बोरिंग करा के वहाँ पानी दिया जाएगा। तो मैं उनसे यही निवेदन करूँगा कि जल्दी से जल्दी अखेपुरा मोहल्ले की जो समस्या है, पानी की समस्या है, उसको दूर करें और अलवर की जितनी भी समस्या पानी की है उसको सबको दूर करें। और वहीं भाजपा के नेता एवं ब्रजभूमि कल्याण परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर पंकज गुप्ता ने कहा है कि अलवर आगमन पर परिवर्तन संकल्प यात्रा का भव्य स्वागत किया जाएगा। उनका मानना है कि इस यात्रा से पूरे प्रदेश में भाजपा को 150 से ज्यादा सीटों पर विजय मिलेगी। डॉक्टर गुप्ता ने प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब होने और भ्रष्टाचार के चलते लोगों की नाराजगी का भी जिक्र किया। साथ ही कहा कि इस बार भाजपा की सरकार बनेगी और प्रदेश में ऐतिहासिक विकास होगा। परिवर्तन यात्रा इसी उद्देश्य के साथ कि जो जनता का एक रुझान है वो भाजपा की तरफ है कि साथ आए और परिवर्तन लाएं। ये पूरे राजस्थान में पूरे 200 जगह पर ये यात्रा निकल रही है। अलवर के अंदर ये परिवर्तन यात्रा 21 तारीख को आएगी। 21 को जो शेड्यूल अब तक मिला है वो शाम को जो है बगड़ तिराहे से ये जो एंटर करेगी, लोहिया का तिबारा और हनुमान चौराया, बख्तल, यहाँ से ये शहर में आएगी। तमाम जगह पर जगह जगह इसका स्वागत किया जाएगा
और जो है जनता जनार्दन पूरी तरीके से मुस्तैदी के संग और कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी के संग इस यात्रा के स्वागत में लगे हुए हैं और हम जो है भरपूर जोश खरोश के संग सभी कार्यकर्ताओं के संग स्वागत करेंगे। ब्रजभूमि कल्याण परिषद और हमारा जो है शहर संयोजक सांस्कृतिक एवं भाजपा प्रकोष्ठ का मेरे पास दायित्व है, तो हम जो है लोहिया का तिबारा एक अभी जो प्राथमिक बात हुई है उसके द्वारा शहर अध्यक्ष से वो जिला अध्यक्ष से, तो उनके द्वारा ये बात हुई है कि लोहिया का तिबारा या शहर में कहीं पर हम जो है इनका स्वागत करेंगे और पूरी जोश खरोश के साथ करेंगे, हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे। 100% बनेगी, 150 से ज्यादा सीट भाजपा की आएंगी और जो है कांग्रेस एक बोलेरो में सिमट जाएगी, ये बिल्कुल फैक्ट है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार को हर साल जयपुर रोड स्थित पुराना भूरा सिद्ध हनुमान मंदिर में विशेष कार्यक्रम होता है। इस वर्ष भी सुबह हनुमान जी महाराज का राम नाम से विशेष श्रृंगार होगा। साथ ही दोपहर 12 बजे 108 दीपकों से आरती के बाद अजय झालानी एवं सभी भक्तों द्वारा भंडारा आयोजित किया जाएगा। शाम को 4 बजे प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतज्ञ रामावतार उपाध्याय द्वारा सुंदरकांड के संगीतमय पाठ किए जाएंगे। वहीं शाम 7 बजे 108 दीपकों से संध्या आरती होगी और उसके बाद भजन संध्या आयोजित की जाएगी। और वहीं पांडुपोल हनुमान जी मेले के उपलक्ष्य में मालाखेड़ा के समीप स्थित नाहर शक्ति माता मंदिर में आयोजन की तैयारियां जारी हैं। मंदिर ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी विनोद शर्मा ने बताया कि पांडुपोल मेले में जाने वाले भक्तों के लिए हर वर्ष नाहर शक्ति माता मंदिर पर ठहरने और खाने की निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। साथ ही 18 सितंबर को बजरंग बली भजन संध्या और 19 सितंबर को संगीतमय सुंदरकांड पाठ सहित माता के भव्य जागरण का कार्यक्रम है। ये आयोजन नाहर शक्ति माता के मंदिर पर हो रहा है। तो ये आयोजन हो रहा है, हनुमान जी का मेला लगता है पांडुपोल का वार्षिक मेला। उसमें पैदल पद यात्री माता नाहर शक्ति के होते हुए पांडुपोल जी के लिए जाते हैं। तो उन पैदल यात्रियों को रात्रि में ठहराव के लिए, रात्रि को बहुत से यात्री मंदिर में रुकते हैं, वो जब रुकते हैं तो उनके खाने पीने की व्यवस्था, जो पदयात्री आते जाते रहते हैं उनके लिए चाय है, सुबह नाश्ता है, दिन में भोजन है, रात्रि को खाना है। तो ये व्यवस्था हम पिछले 10-15 सालों से अनवरत करते आ रहे हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में हमने ये भंडारा का आयोजन किया है जो 18 तारीख से शुरू होगा। 18 तारीख को रात्रि को हनुमान जी का जागरण भी रखा है, जो यात्रियों की सुविधा के अनुसार वो भजन संध्या होगी। सुबह यात्री नहाने धोने के लिए वह व्यवस्था की है। सुबह नहा धो के पांडुपोल से जाओ, पांडुपोल से आते समय रात्रि विश्राम करोगे तो रात्रि को माता रानी का जागरण है। क्योंकि गणेश चतुर्थी के दूसरे रोज पंचमी है, तो पंचमी को माता नाहर शक्ति का मेला भी है। तो माता नाहर शक्ति के मेले के लिए 19 तारीख की रात को जागरण किया जाएगा माता जी का, और 20 तारीख को माता जी का मेला भरेगा। माता जी के मेले में हमारे समाज के, हमारे गोत्र के अलावा और भी बहुत से यात्री आते हैं। तो उनको, क्योंकि जंगल में स्थान है तो वहाँ कोई होटल व्यवस्था है तो होती नहीं है, तो वो यात्री आते हैं उनको निःशुल्क खाना मुहैया करा जाता है, निःशुल्क रहने की व्यवस्था की जाती है, निःशुल्क सारी व्यवस्थाएं वहाँ निःशुल्क है। अलवर शहर वासियों को गर्मी से शनिवार को राहत मिली। सुबह से ही बादल छाए रहे और रिमझिम बारिश भी हुई। इसके चलते कई दिनों से हो रही गर्मी से राहत महसूस की गई। इसके अलावा उमस में कमी आई है। काफ़ी दिनों से बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी, पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान थी गर्मी से, काम से। इस मौसम के होने से, बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया और इस सुहाने मौसम से लोग बागों की जो आवागमन की स्थिति है वो बढ़ गई है और ये मौसम फसल के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। पिछले 3-4 दिन से बहुत तेज़ गर्मी और उमस भरी हुई थी, जिससे काफ़ी लोग परेशान हो रहे थे, लोगों को पसीने छूट रहे थे। आज सुबह से ही थोड़ा सा मौसम ठीक रहा, बारिश का दौर सुबह से ही ठीक ठाक चलता रहा, जिससे लोगों को शांति सी मिली, गर्मी से राहत सी महसूस करी लोगों ने। और अब थोड़ा सा बारिश का दौर चालू रहा है, रिमझिम बारिश आ रही है। इस बारिश से आमजन को भी फ़ायदा हुआ है तथा किसान भाइयों को भी खेती के लिए काफ़ी कुछ फ़ायदा मिला है। अलवर शहर में हनुमान चौराहा स्थित इंजीनियर भवन में इंजीनियर दिवस मनाया गया। शुक्रवार को हुए इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली थे। उन्होंने भारत रत्न विश्वेश्वरैया की मूर्ति का अनावरण भी किया। इस दौरान अलवर इकाई के अध्यक्ष अशोक मेठी सहित कई अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। हमारी अलवर की एसोसिएशन के द्वारा
इंजीनियर्स डे पे ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और आज यहाँ पे भारत रत्न विश्वेश्वरैया जी की मूर्ति का भी अनावरण किया गया है। और जो कि मैं समझता हूँ कि दुनिया के अंदर कोई भी काम बिना इंजीनियर के नहीं हो सकता। आज जो गाड़ी घोड़े मकान सड़कें पुल जो जितनी भी चीज़ें मशीनरी नज़र आ रही है, इन सब के अंदर हमारे इंजीनियर्स का योगदान है और बिना इनके तो दुनिया चल ही नहीं सकती थी। ये आप ये समझ सकते हैं, न सीधी खड़ी हो सकती थी न चल सकती थी। तो मैं आज इस दिन के अवसर पर सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आप लोगों के लिए दिन विशेष है। इस दिन को जिस प्रकार से हमारी अलवर की एसोसिएशन जो कि 1920 तो कलकत्ता में हुआ था, 1920 में पहले जो शुरुआत हुई और 2009 से अलवर में जो शुरुआत हुई, उसकी मैं मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। शहर में एसएमडी सर्कल से ट्रांसफार्मर पर कार्य करते समय एक लाइनमैन को करंट लग गया। ठेकेदार उसे लेकर ट्रॉमा वार्ड पहुंचा, जहां कर्मचारी का इलाज चल रहा है। विद्युत निगम ठेकेदार ने बताया कि ग्राम जटवाड़ा निवासी नटवर सिंह इस ट्रांसफार्मर पर बिजली का तार हटाने के लिए चढ़ा था। इस दौरान बिजली बंद भी थी। इसके बावजूद तेज करंट लगने से नटवर सिंह झुलस गया। उधर विद्युत निगम के अधिकारियों ने भी अस्पताल पहुंचकर उसके हाल चाल जाने। लेने के बाद ऊपर चढ़ाया, ऊपर चढ़ने के बाद में करंट लगाया लड़के। किस चीज़ पे काम कर रहे थे? ट्रांसफार्मर पे ऊपर चढ़ गए थे। कौन सी जगह? ये इसकी नंबर ये पंचवटी एसएमडी सर्किट। तो बंद नहीं की थी क्या लाइट? बंद ही सब वो टाइम तो फिर कैसे? पता नहीं सर। अच्छा, तो क्या नाम है इसका भाई का? नटवर। कहाँ का रहने वाला है? ये सब ये लक्ष्मणगढ़ से आ गए, जटवाड़ा। अच्छा, तो यहाँ पर किस चीज़ में काम करता है? बिजली का काम करता है। तो ये पक्के में है कैसे? सब नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट के पास में काम करता है। ठेके पे है? तो ये कहाँ पे चढ़ रहा था? पोल पे चढ़ रहा था। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। हीरे सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मालाखेड़ा क्षेत्र में 20 सितंबर को भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा सभा के स्थान को लेकर पार्टी नेता जायजा ले रहे हैं। इसके लिए वह स्थल भी देखा गया है जहां राहुल गांधी की मीटिंग हुई थी। इसके साथ ही पंचायत समिति मालाखेड़ा के सामने खाली स्थान का भी निरीक्षण किया गया है। पूर्व विधायक जयराम जाटव इस सभा के आयोजन को लेकर उपखंड अधिकारी को पूर्व में सूचना दे चुके हैं। उधर जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता सहित पार्टी नेता अशोक कुमार, हितेंद्र प्रधान और दिनेश कुमार आदि ने भी सभा के लिए उचित स्थान की तलाश में निरीक्षण किया। मालाखेड़ा सीएचसी में शनिवार को 5वें दिन भी कंप्यूटर ऑपरेटर ने 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया। इससे अस्पताल में आने वाले रोगियों और उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कंप्यूटर ऑपरेटर्स की मांग है कि संविदा के आधार पर उनका पद निर्धारित किया जाए और ठेका पद्धति समाप्त हो। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के बुर्जा में रात्रि को अज्ञात जानवर ने कई बकरियों को घायल कर दिया। ऐसे में क्षेत्र के लोगों में दहशत फैल गई और शनिवार को कोई भी किसान खेतों में फसल की कटाई करने नहीं पहुंचा। साथ ही वनकर्मी नेत्राम ने मौके पर पहुंचकर पगमार्क देखे। उनका कहना था कि यह पगमार्क बाघ के नहीं है बल्कि जंगली श्वान के हो सकते हैं। बाद में कुछ श्वान नजर भी आए जिनके शरीर पर खून लगा हुआ था। एक बकरी लापता है और उसे भी श्वानों द्वारा उठाकर ले जाने की संभावना है। उधर महेंद्र कुमार सहित कुछ ग्रामीणों का कहना था कि छप्पर में घुसकर बकरियों में हमले के बाद लोगों में बाघ का भय व्याप्त हो गया है, लेकिन बाद में पगमार्क श्वान के होने की बात सामने आई। और एक कुत्ते ने पैर में निशान कर दिया, बकरी को घायल कर दिया और ये 2 कुत्तों के ऊपर निशान, खून के निशान लगे पड़े हैं। तो शेर वेर कोई नहीं आया है। यह अफवाह फैल रही है, गाँव में दहशत फैला पड़ा है और कुत्तों ने जो बकरी को घायल कराया और कुत्ते ही एक बकरी को उठा के ले गए। रात को हमारे पास में टेलीफोन आया जिस समय हमारी ड्यूटी लगी टाइगर में, कुछ स्टाफ रात को आया था तो अंधेरा भी था, तो मालूम किया है कि एक बकरी घायल है, एक को ही ले गया। हमने यहाँ देखा, काफ़ी देखा, स्टाफ ने देखा नहीं मेरा। अब मालूम पड़ा है कि भाई 2 कुत्ते थे, गाँव वाले बोल रहे 2 कुत्ते थे, आपस में लड़ रहे थे, इस बकरी को इसके चैंट रहे थे। बुर्जा गाँव में बकरी के ग्वाड़े में घुसकर उन पर किसी जानवर ने हमला कर उन्हें लहूलुहान कर दिया, जिससे गांव में दहशत फैल गई और हल्ला मच गया कि यहाँ पर बाघ आ गया है। जिसकी सूचना वन विभाग को दी गई तो वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिन्होंने पगमार्क लिया और उन्होंने बताया यह जंगली कुत्तों के निशान है, बाघ या टाइगर के नहीं है, इसलिए भय और चिंता की बात नहीं है। फिर भी सबको सावचेत और चौकन्ना रहना जरूरी है। गौरतलब है कि कई बकरियों को जंगली कुत्तों ने घायल कर दिया। जहाँ देखा गया तो कुत्ते खून से सरोगोर थे, तब लोगों को जाकर कुछ राहत मिली है। मैं अवधेश सिंह। भाजपा एसटी मोर्चे ने अलवर ग्रामीण विधानसभा का सम्मेलन जिलाध्यक्ष महेश मीणा के नेतृत्व में आयोजित किया। इस दौरान प्रभारी एवं जिला मंत्री प्रदीप जैन, पार्टी नेता रामकिशन मेघवाल, जसवंत संपतराम, देशराज खरेरा, अशोक वर्मा आदि उपस्थित रहे। वक्ताओं ने पार्टी को मजबूत करने पर बल दिया। मोर्चा जिलाध्यक्ष ने कहा कि अलवर ग्रामीण विधानसभा के अनुसूचित जनजाति के अधिकांश लोग भाजपा के साथ रहेंगे। कार्यक्रम का संचालन जिला उपाध्यक्ष नेहरू प्रसाद मीणा ने किया। अकबरपुर क्षेत्र में शनिवार को जोरदार बरसात के बाद खेतों में पानी भर गया। वर्षा के चलते प्याज की फसल को फायदा मिलेगा। उधर किसान जयसिंह मीणा के अनुसार खेत में कटी हुई बाजरे की अगेती फसल में नुकसान की आशंका है। हालांकि बारिश से प्याज की फसल में तेजी से बढ़वार होगी। क्षेत्र में बारिश हो रही है और बारिश 2 बार से वापस आ गई है और प्याज की फसल में बहुत बढ़िया फायदा होगा और जो उसकी जड़ उसका विकास होगा। इससे हमें किसान भाइयों को सबसे फायदा मिलेगा सबको। और इसमें ये है कि ज़्यादा बारिश से प्याज को फायदा मिलेगा और बाजरे की फसल को थोड़ा नुकसान होगा। कड़वी में और बाजरे में थोड़ा नुकसान होगा। बाकी प्याज में बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी बारिश, मौसम की बारिश हो रही है। उधर अकबरपुर कस्बे में बरसात के बाद मुख्य मार्ग में पानी भर गया, साथ ही बच्चे इसमें खेलते हुए नजर आए। गौरतलब है कि कई दिनों के अंतराल के बाद भादो मास में बारिश देखने को मिल रही है। और वहीं मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में शनिवार को हल्की बूंदाबांदी हुई। हालांकि किसानों के अनुसार इससे खरीफ की फसल में कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। समय पर बारिश नहीं होने से ज्वार, बाजरा और ग्वार की उपज पर प्रतिकूल असर पड़ा है। ऐसे में किसान संगठनों से जुड़े हनुमत सिंह, सुरेंद्र सिंह, साधु सिंह, धमीराम और भूपत सिंह आदि ने नष्ट फसल का सर्वे करने की मांग उठाई है।
भाजपा द्वारा माधोगढ़ ग्राम पंचायत क्षेत्र में शक्ति केंद्रों के क्षेत्र में नए पार्टी सदस्य बनाए जाएंगे। इसके लिए केंद्र के अध्यक्षों को निर्देशित किया गया है। विधानसभा चुनाव से पहले नए मतदाताओं को जोड़ने का कार्य भी जारी है। इसके लिए फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। बहुत बढ़िया काम चल रहा है हमारी शक्ति केंद्र में। मैं संयोजक हूँ और 6 बूथ अध्यक्ष हैं हमारे, 6 बूथ हैं ग्राम पंचायत माधोगढ़ में। तो इनमें 80% बीजेपी का काम बढ़िया चल रही है। क्या क्या करते हो? यहाँ चल रहा है, हर बूथ पे मीटिंग लेते हैं हम, हर बूथ पे जाते हैं, हर बूथ पे समझाते हैं, लोग बाबू से चर्चा करते हैं, बात करते हैं। जैसे सरकार का मुद्दा है, पेपर लीक का है, फिर पानी का मुद्दा है, हर चीज़ का मुद्दा है, लाइट नहीं देते हैं। कितने केंद्र है, कौन कौन जगह है? हाँ जी, कौन कौन सी केंद्र है अपने यहाँ? एक तो क्रास का बूथ है, 2 ग्राम पंचायत माधोगढ़ में है बूथ, 1 सावर कुशालगढ़, 2 बूथ हैं इंदौर, ऐसे 6 बूथ हैं। और अब नजर डालते हैं खैरथल तिजारा जिले की खबरों पर। राजकीय बालिका सीनियर स्कूल टपुकड़ा में नो बैग डे पर विभिन्न खेलों के साथ ही विज्ञान मेला प्रदर्शनी लगाई गई। प्रभारी नितेंद्र, मंजूषा और कुलदीप के निर्देशन में छात्राओं ने स्वास्थ्य, दूरसंचार, कृषि और पर्यावरण आदि से जुड़े मॉडल बनाए। इस दौरान मुख्य अतिथि एसडीएम अनूप सिंह और विशिष्ट अतिथि तहसीलदार नन्नूलाल, ब्रह्म कुमारी निशा एवं तृप्ति रहे। मुख्य अतिथि ने छात्राओं को लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही ब्रह्म कुमारी निशा ने एकाग्रता बढ़ाने के लिए ध्यान को बेहद उपयोगी बताया। वहीं संस्था प्रधान नीलम यादव ने आभार प्रकट किया। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के चुनाव शुक्रवार को संपन्न हो गए। इसमें वर्तमान सचिव जसवीर चौधरी और पूर्व सचिव डीएस राघव के बीच सीधा मुकाबला रहा। मत डालने के लिए दिन भर उद्योगपतियों की आवाजाही बनी रही। सुबह 10 बजे वोटिंग शुरू होने के बाद करीब 3 घंटे तक वोटरों की लंबी कतार देखी गई, लेकिन दोपहर 2 बजे बाद चंद उद्योगपति ही वोट डालने पहुंचे। चुनाव अधिकारी पीके धूप की निगरानी में निर्वाचन संपन्न हुआ। उधर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए थानाधिकारी संजय शर्मा के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। सभी ने बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में ये इलेक्शन हुआ और कंटेस्टेंट ने बहुत अच्छी तरह से एक डेमोक्रेटिक वे से चुनाव को लड़ा और उसी तरह से एक्सेप्ट किया है, तो वो भी बधाई के पात्र है। मॉडर्न टाइम में डेमोक्रेटिक वे ही सिस्टम का सबसे बेस्ट वे है, तो हमें हर स्टेज पर उस डेमोक्रेटिक प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। उसी से सबको संतुष्टि होती है और सभी को अपने विचार रखने का मौका मिलता है। मैं चुनाव प्रक्रिया से संतुष्ट हूँ। सुबह से बड़ी सात्विकता से, बड़े प्यार से चुनाव का माहौल चला हुआ है और उद्योगपति आके अपना वोट दे के बड़े आराम से दोनों से प्यार से मिल के जा रहे हैं। मैं इससे बहुत खुश हूँ। देखिए, ये आम जनता के लिए, आम उद्योगपति के लिए ये एक संदेश है और इसमें क्या है कि हर आदमी आपस में इकट्ठा होकर एक दूसरे से मिलता है। लक्ष्मणगढ़ कस्बे में लीली बांध की पाल के समीप कुएं में शव मिलने से सनसनी फैल गई। एसएचओ श्रीराम मीना ने बताया कि शुक्रवार की शाम पुलिस को सूचना मिली थी। इसके बाद वे जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। साथ ही डीएसपी कमल प्रसाद ने भी यहां पहुंचकर मामले की जानकारी ली। इसके अलावा खासी भीड़ एकत्रित हो गई। पुलिस ने स्थानीय लोगों के सहयोग से कुएं में पड़े बोरे को बाहर निकलवाया, जिसमें से सड़ा गला शव मिला है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। आशंका है कि उसकी किसी अन्य जगह पर हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया गया। इनर व्हील क्लब ने शहर में चिकित्सा से जुड़े अनेक आयोजन किए। इसी कड़ी में शहर के हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लगे कैंप में 130 बच्चों के दांतों की निःशुल्क जांच इनर व्हील क्लब द्वारा करवाई गई। क्लब अध्यक्ष अलका मित्तल ने बताया कि यह जांच शिविर प्रिंसिपल कंचन गोयल की सहमति से लगाया गया। इस दौरान डॉक्टर ज्योति यादव ने अपनी निःशुल्क सेवाएं प्रदान की। साथ ही बच्चों को दांतों को स्वस्थ रखने के टिप्स दिए। क्लब सदस्य पुष्पा यादव द्वारा निःशुल्क डेंटल किट भी वितरित की गई। उधर शनिवार शाम इनर व्हील क्लब एवं आईएमए द्वारा महिलाओं में कैंसर की रोकथाम को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान क्लब की अध्यक्ष अलका मित्तल एवं सचिव शारदा कटारिया सहित आईएमए अलवर के अध्यक्ष डॉक्टर एस मित्तल एवं सचिव डॉक्टर विजय सिंह चौधरी आदि मौजूद रहे। उन्होंने जयपुर के जाने माने कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निखिल मेहता का स्वागत किया। वक्ताओं ने कहा कि अपनी दिनचर्या में महिलाएं स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखती हैं और इस वजह से स्तन एवं गर्भाशय कैंसर का खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में महिलाओं को इस दिशा में जागरूक बनाया गया। उधर इस मौके पर क्लब सचिव शारदा कटारिया ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया।
खतरनाक है तो बस भगवान ही जा सकता है, ये तो जो होना है वो तो होना ही है। लेकिन ये अगर हम बात करें आज से 30 साल पहले बिल्कुल ऐसा ही था कि कैंसर मतलब कि जिंदगी का परिवार का तो कुछ भी नहीं हो सकता, आपको कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन साइंस ने इतनी, टेक्नोलॉजी ने इतनी डेवलपमेंट की है कि आज हम ये बात जुड़ला पा रहे हैं। कैंसर का मतलब आज की डेट में मौत नहीं है, आज का मतलब हम नई जिंदगी दे पा रहे हैं। ये सबसे अच्छी चीज है जो साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने इतना अपडेशन दिया है कि हम कैंसर का ट्रीटमेंट बचा पा रहे हैं। लेकिन इन सब में इस वर्ड को सिद्ध करने के लिए आप लोगों का साथ अनिवार्य है। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। पांडुपोल से प्रवेश शुल्क हटाने का सीएम का ऐलान, लक्खी मेले से पूर्व भी नहीं हुआ पूरा। सरिस्का सदर गेट पर संघर्ष समिति ने किया प्रदर्शन, वहीं मेले से पहले हनुमान जी मंदिर में हुआ गणेश पूजन। बजट घोषणाओं पर अमल को लेकर अफसरों से मांगा जवाब, मंत्री जूली ने मिनी सचिवालय में बैठक लेकर लगाई लताड़। जिला भाजपा ने वरिष्ठ पार्टी नेता कैलाश मेघवाल पर कांग्रेस से मिलीभगत के लगाए आरोप, कहा सीएम गहलोत की तारीफ और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम की निंदा से साफ हुई तस्वीर। और 40 फीट गहरे कुएं में मिली नवजात को अब मिला माता पिता का प्यार, मध्य प्रदेश के दंपति ने लिया गोद। तिजारा के बेरला गांव में मार्च में मिली थी बालिका। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।